हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन हार्ट, जो कि हमारे परिवहन चैप्टर का रिलेटेड है। तो हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 चल रहा था, जीव में परिवहन। तो आज हम लोग समझेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को कैसे पंप करता है, कैसे परिवहन करता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके पहले अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय मतलब कि ह्यूमन हार्ट। चलिए समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। सबसे पहला हम लोग समझें कि ह्यूमन हार्ट जो है वो हमारे किस सिस्टम से संबंधित है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं। फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन तंत्र होता है। फिर उसी प्रकार से आपका श्वसन तंत्र होता है। मतलब कि बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं आपके बॉडी में किसी भी काम को करने के लिए। सेम उसी प्रकार से हमारे बॉडी में एक परिवहन तंत्र होता है, जिसमें मैंने कल पढ़ाया था आपको। एक परिवहन तंत्र होता है जिसमें आपका हार्ट भी आता है। तो परिवहन तंत्र मतलब कि जो आपका क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें आपका ब्लड हो जाएगा, आपका ब्लड वेसल्स होगा, और उसी में आपका आता है आपका हार्ट। तो हम लोग हार्ट को बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो सिस्टम से संबंधित है, और वो है हमारा परिसंचरण तंत्र, मतलब कि वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। अब हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहला एग्जाम में आपको लिखना है कि यह हमारे परिवहन तंत्र से संबंधित है। परिवहन तंत्र से संबंधित है। अब देखिए, जब परिवहन तंत्र से संबंधित हो गया, मतलब कि हमने ये पहचान कर लिया। जैसे अगर बात करें कि हमारा लीवर किससे संबंधित, तो लीवर हमारे पाचन में हेल्प करता है, मतलब कि वो पाचन से संबंधित है। तो हमने बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा हार्ट है, जो कि हमारे परिवहन तंत्र से संबंधित है। इसका कार्य क्या होता है, काम क्या होगा बउआ इसका कार्य होता है रक्त को पंप करना, या फिर आप लिख सकते हो कि रक्त को प्रवाहित करना किसका काम होता है, हमारे ह्यूमन हार्ट, मतलब हमारे हृदय का। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा हृदय होता है। अब देखिए, हमारे ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, जैसे हमारा नाक, आँख, कान, दांत है ना। तो देखिए, हमारे बॉडी को बनाने के लिए हड्डी, मांसपेशी, इन सब चीज़ें जरूरत पड़ी है। सेम उसी प्रकार से हमारा जो हार्ट है वह मांसपेशी का बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मांसपेशी का बना हुआ है, मांसपेशी का बना हुआ है। अब ये मांसपेशी का बना हुआ है, तो जो मांसपेशी, देखिए हमारे बॉडी के अंदर, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी पेशी होती हैं। तो उन्हीं में से एक पेशी का नाम है हमारा कार्डिक मांसपेशी। क्या होता है, कार्डिक मसल्स। तो जो हमारा हार्ट होता है वो होता है हमारा कार्डिक मसल से बना हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती। जैसे आपका जीभ एक मांसल संरचना है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। सेम उसी प्रकार से आपका जो हृदय है, हार्ट है, उसमें भी आपको केवल और केवल मांस देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होगी। तो हृदय क्या है, आपका एक मांसल संरचना है जो कि बहुत ही कोमल होती है, और उसको हमारे फेफड़ों के बीचों में, मतलब फेफड़े जो रिबकेज होता है वो सुरक्षा देता है। उसके ऊपर से 3 प्रकार की झिल्ली होती है ताकि वो एकदम अच्छे से सुरक्षित रह सके। चलिए अब आते हैं कि इसका अध्ययन क्या कहलाएगा। तो देखिए, जहाँ पे हृदय के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और जो पर्सन, मतलब इसको जो रीड करेगा, मतलब उस पर्सन का नाम क्या होगा, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या पढ़ेंगे उसको हम, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब कि हृदय का अध्ययन कहलाएगा कार्डियोलॉजी, लेकिन जो पढ़ेगा उसको, जो उसका अध्ययन करेगा, उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो दांत का अध्ययन, फिर उसके बाद दांत का जो डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे है कि जो हार्ट का अध्ययन होगा वो होगा कार्डियोलॉजी, लेकिन उसका जो अध्ययन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी स्थिति क्या है, क्या समझते हैं इसकी स्थिति।
इसकी स्थिति का बात करें बाबू, तो देखो हमारा हार्ट जो होता है, देखो ये हमारा हार्ट हमारा बॉडी है, देखो दोनों साइड हमारा फेफड़ा है, फेफड़ों के बीचों बीच जो ओरोस्थी होती है, जो यहाँ पे जो बीच में गैप होता है, यहाँ पे दोनों फेफड़ों के बीच में जो गैप होता है वहीं पे आपका हार्ट लोकेट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बाईं और थोड़ी सी झुकी होती है। जैसे जब आप अपना हाथ रखोगे ना लेफ्ट साइड, इसलिए आपको यहाँ पे सुनाई देता है कि जो लेफ्ट साइड में है आपका हार्ट धड़कता हुआ आपको सुनाई देता है, फील होता है। तो जो आपका स्थिति है हार्ट का वो होता है छाती के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच, परंतु बाईं ओर थोड़ी सी बीचों बीच, परंतु बाईं ओर थोड़ी सी झुकी होती है, परंतु बाईं ओर झुकी होती है। ठीक है, बाईं ओर झुकी होती है। अब चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। स्थिति हो गया तो जैसे हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन हैं तो उसका वजन होता है, सेम उसी प्रकार से हमारे हार्ट का भी वजन होगा। क्या होगा? इसका भी वजन होगा। अब इसका वजन का बात करते हैं तो वो होता है 350 से लेके 450 ग्राम तक। अब हमने जो यहाँ पे लिखा है कि वयस्क मनुष्य का है, मतलब कि बच्चों में इसका वजन अलग होगा, जो थोड़े से बड़े होने वाले बच्चे उसमें अलग होगा, और जो युवा होंगे जो 18 साल के वयस्क हो गए होंगे उनमें इनका वज़न अलग होगा। कहने का मतलब है कि मनुष्य में अलग अलग अवस्थाओं में इनका वज़न अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब चलो देखो एक बार हम लोग समझते हैं कि अगर आपसे पूछा कि आपका हृदय कितना बड़ा है, तो देखो ये जो ऐसा अगर हम अपना मुट्ठी मानते हैं, जो हमारा सिर दिख रहा है, तो हम लोग बार बार बोलते हैं जो आपका फिश जितना बड़ा आपका मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? आपका हृदय होगा। ऐसा मापा जाता है, जो साइंटिफिक भी है कि जितना बड़ा आपका मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? आपका हृदय होगा। तो अगर आपसे पूछा कि अगर आपका हार्ट किस आकार का है, तो आपको बोलना है कि जो हमारा मुट्ठी का साइज़ है, जो हमारा मुट्ठी का आकार है, वही हमारे हृदय का भी आकार है। ठीक है, चलो तो इसका आकार के बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आकार क्या होगी इसकी, मुट्ठी का, मुट्ठी कैसे होगी। मुट्ठी की जैसे। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ह्यूमन हार्ट। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले समझा, हम लोगों ने पहले समझा कि जो हमारा हार्ट होता है वो किस तरह से संबंधित है, तो परिवहन से है। उसका काम क्या होगा, वो कैसे बना हुआ है, उसका अध्ययन क्या होता है, उसकी स्थिति क्या है, उसका वज़न क्या है, उसका आकार क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसमें कौन कौन सा चीज़ हमको दिखाई देने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इसमें कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में आपको 4 कक्ष देखने को मिलेंगे। इसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक, अब 4 कक्ष होते हैं तो ऊपर वाला का भी 2 नाम होगा और नीचे वाला का भी नाम होगा। मैं कहने का मतलब है कि जो 4 कक्ष चैम्बर है, अभी देखो हमारा एक घर है, ठीक है, हमारे घर में क्या होता है? रूम्स होते हैं, फिर किचन्स होते हैं, वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, फिर आपका पूजा रूम होता है, बहुत सारे होते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा हार्ट है, जिसमें कितने रूम है? 4, मतलब वो 4 कक्ष में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए ऊपर का 2 चैम्बर, ऊपर के 2 आलिंद तथा नीचे के 2 नीले। ठीक, ऊपर का 2 आलिंद, नीचे का 2 नीले। इतना तो समझ में कि ऊपर वाला आलिंद होगा, नीचे वाला नीले होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जब आलिंद और नीले हो गया तो देखो इसमें एक होता है SA नोड, जिसको एक गांठ बोलते हैं, जो कि हमारे हृदय में पाई जाती है। SA नोड को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। अब देखो बाबू, हमने यहाँ पे कहा कि SA नोड प्राकृतिक पेसमेकर है। पेसमेकर कहने का मतलब क्या होता है कि आपके हार्ट बीट का शुरुआत कौन कर रहा है? आपके हार्ट में SA नोड। तो जो SA नोड प्रेजेंट होता है आपके हृदय के अंदर, वही आपके हृदय के धड़कन का शुरुआत करता है। अगर वो धड़कना मतलब अगर ये काम करना बंद, मतलब कि हृदय धड़कना बंद और व्यक्ति भी
क्या हो जाता है, व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो देखो SA नोड को प्राकृतिक पेस मेकर बोलते हैं। तो पेस मेकर कहने का मतलब होता है कि जो आपके हार्ट बीट का शुरुआत कर रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर पेस मेकर खराबी है तो हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल भी लगवा सकता है, ऐसा नहीं है, आर्टिफिशियल भी आप लगा के कुछ सालों तक जीवित रह सकते हो। लेकिन ये जो SA नोड है ये हमारे हार्ट के अंदर नेचुरल पेस मेकर है, जो कि हमारे भगवान ने प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, SA नोड, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो 4 अक्षर में लिखा वो कैसे कैसे। सपोज करो कि देखो ये हमारा क्या है, हमारा हृदय, क्या है ये हमारा हृदय है। सपोज कर ले, इसमें कितने कक्ष हैं हमारे, इसमें हमारे पूरे 4 कक्ष। इसमें कितने कक्ष हैं, 4। अभी हमने कहा कि ऊपर के जो 2 होंगे उसको क्या बोलेंगे बाबू, आलिंद। मतलब कि ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा, हमारा आलिंद कहलाएगा। ठीक है, और जो ये नीचे वाला जो 2 चैम्बर है, जो नीचे का 2 चैम्बर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नीलय। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नीलय बोलते हैं। ऊपर का 2 चैम्बर आलिंद, नीचे का 2 चैम्बर नीलय। अब देखो इसमें आपको दायां बायां बांटना है, तो आपको बड़े बच्चा कन्फ्यूज हो, जैसे देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा दायां कौन सा है, ये वाला, मतलब कि ये हमारा राइट पार्ट है। ठीक है, ये वाला क्या है, हमारा राइट पार्ट है, और ये वाला क्या है, हमारा लेफ्ट पार्ट है। और देखो इसको ऑर्ट्रिकल बोलते हैं, AUTRICLES, ऑर्ट्रिकल्स। और इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। चलो, ऑर्ट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल। तो देखो ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट ऑर्ट्रिकल, ये वाला हो गया हमारा राइट ऑर्ट्रिकल। वैसे ही ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कोई दिक्कत, राइट लेफ्ट में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट लेफ्ट दिक्कत हुआ मतलब कि आप ब्लड को दूसरी जगह सर्कुलेट करवा दोगे। ठीक है, मतलब कि जो राइट वाला पार्ट दिख रहा है, जो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे कॉपी ऐसे रख के देखना। ठीक है, कि जो राइट वाला पार्ट है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ऐसे आप समझते हो। देखो मैंने ऐसा हाथ रखा है, अब कॉपी पे हम बना रहे हैं, तो जो हमारा राइट पार्ट है हमारे कॉपी पे कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला चैम्बर है उसको आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को हम लोग नीले बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला राइट ऑर्ट्रिकल है, इधर वाला लेफ्ट, मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो दायां आलिंद बायां, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब देखो ऊपर के 2 चैम्बर हैं, यहाँ से जो सिरा निकल, यहाँ से जो पाइप निकली और यहाँ से जो पाइप निकली, 2 ऊपर से निकलेगी और 2 कहाँ से निकलेगी, हमारे नीचे वाले पार्ट से निकलेगी। ठीक है, अब देखो ये जो 2 नीचे वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये 2 नीचे वाली लाइन दिख रही है, जो भी 2 नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, नीचे वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। मतलब कि जो भी पाइप नीले के से निकलेगी, नीले वाले नीचे वाले चैम्बर से निकलेगी, वो होगी हमारी धमनी। ठीक, और जो 2 चैम्बर यहाँ से निकले, देखो एक ये चैम्बर है और एक ये वाला जो लाइन है, ये दोनों होता है हमारा सीरा। मतलब कि जो आलिंद से निकला है उसको हम लोग सीरा बोलते हैं, और जो नीला से निकला है उसको हम लोग धमनी बोलते हैं। इसके अलावा अब हम लोग को पढ़ना है कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इतना समझ लिए कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो मानव हृदय में परिवहन तंत्र संबंधित है, उसके बाद यह रक्त को पंप करता है, मांसपेशी का बना, वो भी किस मांसपेशी, कार्डिक मसल्स। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाएगा, और उसके पर्सन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। स्थिति छाती के बीचों बीच, परंतु बाईं ओर थोड़ी सी झुकी होती है। वजन इसका लिख लिया हमने, आकार लिख लिया, इसमें कितने कक्ष होते हैं, ऊपर वाले क्या बोलेंगे, नीचे वाले क्या बोलेंगे, और ऐसा मतलब कि हृदय के बारे में अगर आपसे पूछा तो इतना पॉइंट आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम हृदय का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का है कि उसमें जो 2 चैम्बर है वो आलिंद है, नीचे जो 2 चैम्बर है उसको नीले है। जो नीले से निकलेगी वो धमनी होगी, और जो आलिंद से निकलेगा वो सीरा होगा। इसके अलावा आपको और याद रखना, आप देखो जो लेफ्ट ऑर्ट्रिकल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें आपको हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, O2 वाला ब्लड फ्लो होगा, और जो राइट वाला पार्ट होता है इसमें हमेशा CO2 वाला ब्लड फ्लो होगा। अब इतना के अलावा आपको हार्ट के बारे में नहीं समझना है, मतलब इससे ज़्यादा आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से लिख सकते हो। इतना अगर आपको याद है तो आप खुद से इसको लिख सकते हो। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि धमनी क्या होती है, सीरा क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो धमनी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के पास, और जो सीरा होता है वो बॉडी से CO2 वाला ब्लड को लेके हमारे हार्ट में आता है। बस यही काम होता है धमनी एंड सीरा का। तो हम आपको समझाएं ह्यूमन हार्ट, जो कि इतना पे ख़त्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जब हृदय में, ये जो हमारा हार्ट है,
इसमें हमारा ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से होगा। तो आपको ह्यूमन हार्ट समझ में आ गया होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत तरह समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो हमेशा आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए क्योंकि आपके पेरेंट्स को भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं और आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। थैंक यू, बाय बाय।